दूसरे चढ़ की वोटिंग खत्म होते ही गोदी मीडिया का नंगा नाच शुरू हो गया। एग्जिट पोल के जरिए चीख चीख कर माहौल बनाया जा रहा है। एक बार इन गोदी मीडिया चैनलों के थंबनेल्स देख लीजिए। 4 मई दीदी गई, बंगाल से टीएमसी का सुपड़ा साफ, शब्द देख रहे हैं, सुपड़ा साफ। खैर कुछ और देखिए, ये महोदय इनको पहचानते होंगे आप लोग। जनता के टैक्स के पैसों से सल्ली लेने वाले बीजेपी की चाटुकारिता में इतने अंधे हैं कि बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर चुके हैं और अब उस जीत का विश्लेषण कर रहे हैं। खैर इन्हीं की तरह की ये भी महोदय, वैसे तो यहाँ काफी सीनियर, लेकिन बीजेपी की चाटुकारिता में ये भी कोई कसर नहीं छोड़ते। तभी तो साफ शब्दों में लिखा है कि बंगाल में बीजेपी की जीत, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई एक्सक्लेमेशन नहीं। यानी रिजल्ट आए बिना ही ये लोग बीजेपी को पूरी तरह से जितवा चुके हैं। जबकि अब इसकी जो सच्चाई सामने आई है वो इन सारी गोदी चैनलों के एग्जिट पोल का मुरब्बा बनाकर रख देगा 4 मई को। तो सच्चाई दिखाऊं उससे पहले आप इनका एग्जिट पोल देख लीजिए, खासकर बंगाल का, जिसको लेकर ज्यादा माहौल बनाया जा रहा है। ये पोल्स देखिए तमाम एजेंसियों के, 2 को छोड़कर सभी बंगाल में बीजेपी को जितवा रहे हैं और तो और भारी भरकम सीटें भी दे रहे हैं। एक ने तो बीजेपी को 200 पार करवा दिया, 208 सीटें। ऐसे में अब इनके एग्जिट पोल की सच्चाई जानने का सबसे आसान तरीका है इनका पिछला पोल देखना और उनको नतीजों से मैच करना। एक्सेस माई इंडिया ने बीजेपी को 160 सीटें दी थी और तृणमूल को 156 दी थी। दोनों तरफ खेलने की कोशिश हुई थी। सी वोटर ने 152 से 164 दी तृणमूल को, बीजेपी को 109 से 121। पीपल्स पल्स ने 192 तक सीटें दी थी बीजेपी को। टुडेज चाणक्य ने 191 तृणमूल को दी थी। और जो पोल ऑफ पोल्स हुआ उसमें 143 सीटें, 143 से 155 तृणमूल कांग्रेस को दी गई और 121 से 134 बीजेपी को। कांटे की टक्कर, 148 बहुमत का आंकड़ा, बमुश्किल बहुमत दी गई तृणमूल को और उसने सीटें कितनी जीती? 215। 67 ज्यादा बीजेपी को दी गई, 127, 126-27 और उसने जीती कितनी? 77। 50 सीटें कम। यह भी एक हकीकत है, ये बताएंगे नहीं ज्यादातर चैनल, लुक्का छिपी का खेल हो जाएगा। देखा आपने, ठीक इसी तरह पिछले विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं एजेंसियों ने बंगाल में बीजेपी को बहुमत दिलवा दिया था। बीजेपी की सरकार बनवा दी थी, 170 से 190 सीटें। जबकि जब नतीजे घोषित हुए तो बीजेपी को मिले कितने? मात्र 77 सीटें। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन एग्जिट पोल्स पर कितना भरोसा किया जा सकता है। खैर अब आपको वो भी सच्चाई दिखाते हैं जो कि एक पत्रकार ने बंगाल में काफी समय बिताकर ग्राउंड पर लोगों से बातचीत करके उनका मूड जाना। वो बंगाल में किसको जिता रहे हैं और उन्होंने वो तर्क दिया है जिस पर वाकई भरोसा किया जा सकता है। राजीव रंजन, राजीव, पहले तो मुझे आपको आपका वो पुराना वादा याद दिलाना है। जब मैंने आपसे पूछा था कौन जीतेगा, तब आपने कहा था कि वोटिंग के बाद जरूर बताऊंगा। तो आज आपको बताना पड़ेगा राजीव, वोटिंग खत्म हो रही है। अब आप बता दीजिए, आपने बंगाल को देखा है पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी, पिछले 3 महीने में कई बार आप वहां पर गए हैं, 4 महीने में। अब आप बताइए कौन जीत रहा है। एग्जिट पोल अभी आने वाले हैं। अभी इस कार्यक्रम से पहले आप कार्यक्रम कर रहे थे और मैं सुन रहा था मानक, और उसमें 81 में 74 आंकड़े सही बताने वाले प्रदीप गुप्ता के पसीने छूट रहे हैं बंगाल के लिए और कह रहे हो सकता है बंगाल का एग्जिट पोल हम लाए भी नहीं। हाँ, और उनके पास इतनी बड़ी एजेंसी है, तब ये हाल है कि वो कह रहे हैं 60-70% लोग बोल ही नहीं रहे हैं और हो सकता है हम बंगाल का एग्जिट पोल ही न लाएं। मैं बात ये कह रहा हूँ कि मैं बंगाल से पहले आसाम भी गया था और इस अब देश की राजनीति में अगर आप महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के दिन याद कीजिए मानक, तो भी मैंने आपसे ये बात कही थी और आज भी ये मैं बात कह रहा हूँ कि आसाम के चुनाव से घोषणा से ठीक पहले हेमंता बिस्वा की सरकार ने अच्छा काम किया है आसाम में और तमाम तरह की वो चर्चा में भी रहते हैं। लेकिन 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में 9,000 रुपये अगर उन्होंने न डाले होते तो वो चुनाव की बात कुछ अलग हो जाती। लेकिन 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में 9,000 डालकर इस चुनाव को अपनी झोली में एक तरह से हेमंता ने डाल लिया। अब उनकी सीटें और ये सब की बात रह गई है। आसाम में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। इसी तरह से बंगाल में अब मैं सबसे एक बात यही कहता हूँ कि अगर महिलाओं को 1,500 रुपये खाते में मध्य प्रदेश में काम कर गया, महाराष्ट्र में काम कर गया, झारखंड में काम कर गया, तो ये कौन सा फार्मूला है जो बंगाल में काम नहीं करेगा? वाकई जब बाकी राज्यों में महिलाओं के पैसे डालना काम कर जाता है तो फिर वो फैक्टर बंगाल में कैसे काम नहीं करेगा? हालांकि सत्ता पक्ष का यह तरीका उचित नहीं है, फिर भी अगर उस तर्क से चुनावी नतीजों के आंकड़ों को देखा जाए तो एग्जिट पोल सीधे सीधे गलत साबित होते हैं। खैर आगे सुनिए, जहां स्थानीय भाषा ने भी कई सवालों के जवाब दे दिए। तो जो मैंने इतने 1 महीने में जो कार्यक्रम किए गांव-गांव जा करके इधर, मैं आपको एक बात बहुत आसानी से बता देता हूं। अगर मैंने सवाल पूछा
और जवाब देने वाले ने कहा कि हिंदी बोलते पारबो ना, हिंदी बुझते पारबो ना, आमी बांग्ला जानी। तो उसमें से 90% लोग टीएमसी वाले थे। लेकिन जिस आदमी ने कहा हाँ बोलिए, हम बोल सकते हैं हिंदी, बोलिए, सवाल पूछिए, तो वो 90% बीजेपी वाले थे। ये एक मेरी रीडिंग इस तरीके की रही है इस चुनाव को लेकर। और अगर ये सबको जोड़ लें और मुस्लिम का वोट जिस तरह से कंसोलिडेटेड एक जगह पड़ा है, लोग बंगाल में मजाक में ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अपने रिश्तेदारों को भी जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े थे उन्हें वोट नहीं दिया। तो अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में मुसलमानों का वोट बटा है, कई जगह एक आध आईएसएफ पिछली बार जीती है, कई जगह उसे वोट भी मिले हैं, वो मुसलमानों का वोट में बंटवारा नहीं हुआ कहीं से। और ये अजय पाल शर्मा जो एक आईपीएस आए थे, उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उस इलाके में या दूसरे बंगाली लोगों पर उसका बहुत अच्छा असर नहीं पड़ा। बस एक ही चीज़ है, जो 92% वोटिंग है उसमें जो प्रदीप गुप्ता कह रहे 6-7 आदमी बोलना नहीं चाह रहा, अब वो इतना बड़ा चेंज अगर ये उसको कहते हैं ना कालीन ही सरक जाए और उसको हम लोग पढ़ने में नाकाम रहे हो तो अलग बात है। लेकिन मोटे तौर पर मुझे लगता है कि हेमंता के लिए अगर वो 9,000 रुपये काम किए हैं तो बंगाल में ममता दीदी के लिए भी 1,500 रुपये ने बहुत काम किया है। सुना आपने, ये वो पत्रकार हैं जिन्होंने बंगाल चुनाव को देखते हुए ग्राउंड पर अच्छा खासा समय बिताया, वहां के लोगों से उनका मूड जानने की कोशिश की। ऐसे में अगर उनका कहना है कि जिस तरीके से बाकी राज्यों में लोगों के खातों में पैसे डालना चुनावी नतीजों पर असर डालता है, वैसे बंगाल में भी असर जरूर देखने को मिलेगा। खैर, सभी लोग अपनी समझ के अनुसार बंगाल चुनाव का आकलन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 4 मई को नतीजे घोषित होते हैं तब किसका आकलन सटीक बैठता है। बाकी आप दर्शकों का आकलन बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहता है, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।